क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारा कोई पुराना अनुभव हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? आज हम ना डर और असफलता की एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो शायद हम सबकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि डर से सीखे गए सबक कैसे कभी कभी गलत हो सकते हैं। जरा सोचिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में कभी मैथ्स का सवाल गलत हो जाने पर हमें उस सब्जेक्ट से ही डर लगने लगता था। आज हम इसी डर की कहानी को थोड़ा और समझेंगे। चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत बड़ी कहानी में चलते हैं, .com बबल की कहानी। ये सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे बड़े एग्जाम की कहानी है जिसमें लगभग सब फेल हो गए और उस एक असफलता ने सबकी सोच को ही बदल दिया। तो हुआ ये कि 1990 के दशक के आखिर में इंटरनेट कंपनियों को लेकर एक जबरदस्त जुनून था। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई रातों रात अमीर बन जाएगा। लेकिन साल 2000 में ये बुलबुला अचानक फूट गया। बहुत सी कंपनियां बंद हो गईं, लोगों के पैसे डूब गए और इसके बाद एक डर का माहौल बन गया जिसने आने वाले कई सालों तक लोगों की सोच पर गहरा असर डाला। अब देखिए, जब इतनी बड़ी असफलता होती है ना, तो सब लोग डर जाते हैं। लोग बड़े सपने देखने से, बड़े आइडियाज सोचने से भी डरने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक बहुत मुश्किल पेपर के बाद पूरी क्लास ही उस सब्जेक्ट से डरने लगती है। और पता है, जब हम डरते हैं तो क्या करते हैं? हम ना अपने लिए कुछ नियम बना लेते हैं, खुद को सेफ रखने के लिए, है ना? उस बड़ी असफलता के बाद लोगों ने भी कुछ ऐसे ही नियम बना लिए। ये नियम सुरक्षित तो लगते थे, पर असल में वो आगे बढ़ने से रोक रहे थे। चलिए इन डरे हुए स्टूडेंट के नियमों को जरा देखते हैं। पहला नियम तो ये बन गया कि भाई, बड़ा सपना देखना बहुत रिस्की है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हम हमेशा छोटा ही सोचेंगे तो क्या कभी कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे? सही सोच तो ये कहती है कि छोटेपन में सिमट कर रहने से तो कहीं बेहतर है हिम्मत का जोखिम उठाना। दूसरा नियम था, हमेशा छोटे छोटे कदम लो, वो ही सेफ है। पर दोस्तों, अगर मंजिल का नक्शा ही हमारे पास ना हो तो छोटे छोटे कदम हमें कहाँ लेकर जाएंगे? एक इम्परफेक्ट प्लान भी बिना किसी प्लान के भटकने से तो बेहतर ही होता है ना? ये बात ना बहुत गहरी है। आज जिन्हें हम स्मार्ट या सेफ रूल्स मानते हैं, जैसे कि धीरे चलो या ज्यादा बड़ा मत सोचो, उनमें से ज्यादातर नियम असल में उस पुरानी असफलता के डर से ही पैदा हुए हैं। वो समझदारी नहीं बल्कि डर का नतीजा है। तो अब सवाल ये है कि क्या डरने के अलावा कोई और रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक ऐसा रास्ता जो डर पर नहीं बल्कि हिम्मत और सीखने की चाह पर बना है। चलिए इस साहसी सोच को समझते हैं। जब हम इस हिम्मत वाली सोच को अपनाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो मिलती है वो है डर से आज़ादी। हमारे अंदर भविष्य के लिए प्लान बनाने का कॉन्फिडेंस आता है और हम फिर से बड़े सपने देखने की हिम्मत कर पाते हैं। हमारे फैसले ज्यादा साथ हो जाते हैं क्योंकि हम ये समझ जाते हैं कि असली रिस्क क्या है। जिंदगी उलझी हुई नहीं बल्कि साफ लगने लगती है। इस पूरी बात को और भी आसान बनाने के लिए आइए दो स्टूडेंट्स की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें दिखाएगी कि अपना रास्ता चुनना कितना जरूरी है। देखिए, आशा और राहुल दोनों मैथ्स के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अब आशा क्या करती है? वो डर जाती है और मुश्किल सवालों से बचने लगती है। नतीजा, वो वहीं के वहीं रह जाती है। पर राहुल, वो अपनी गलती से सीखता है, पढ़ने का तरीका बदलता है और पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। तो इस कहानी का असली सबक क्या है? हमारी तरक्की को असफलता नहीं रोकती, बल्कि उस असफलता से पैदा हुआ डर रोकता है। असली दुश्मन हमारी गलती नहीं, बल्कि वो डर है जो हमें दोबारा कोशिश करने ही नहीं देता। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। एक बार असफल होना उतना खतरनाक नहीं है जितना उस असफलता से डरना सीख लेना। क्योंकि अगर हम डरना सीख गए तो ये उस एक हार से भी कहीं बड़ी और स्थायी हार है। चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से में चलते हैं। इसे ना हम अपने मन के लिए एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क समझ सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है कि कौन सी पुरानी असफलता आज भी हमारे फैसलों को कंट्रोल कर रही है। शायद कोई पुराना एग्जाम, कोई इंटरव्यू या कोई छोटी सी गलती जिसका डर आज भी हमारे साथ है। अब दूसरा सवाल, हम ऐसा कौन सा सुरक्षित नियम मानते हैं जो शायद सब मानते हैं? क्या हम भी ज्यादा बड़ा मत सोचो या हमेशा सेफ चलो जैसे नियमों को सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सब यही कहते हैं? और आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा बड़ा प्लान है जिसे एक छोटे से डर की वजह से टाला जा रहा है? शायद कोई नई स्किल सीखना या कुछ नया शुरू करना
जिसे सिर्फ एक छोटे से डर ने रोक रखा है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे कोई भी कर सकता है। अपनी कोई एक पुरानी गलती के बारे में लिखिए, फिर लिखिए कि उससे क्या गलत सबक सीखा, और आखिर में उसे एक बेहतर और पॉजिटिव सबक से बदल दीजिए। यकीन मानिए, यह सोच को बदलने में बहुत मदद कर सकता है। इस प्यारी सी लाइन को हम रोज याद रख सकते हैं। हम अतीत से सीखते हैं, लेकिन उसके डर में नहीं जीते। याद रखिएगा दोस्तों, छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी कामयाबी बनती है। अपना ध्यान रखिएगा।